इस खास शो में आज बात मिशन संजीवनी से कोरोना विजय की। जी हां, इस वक्त वैक्सीन संजीवनी बूटी से कम नहीं। कोरोना से बचाव के लिए टीका सबसे कारगर उपायों में से एक है। ये ऐसा रक्षा कवच है जिससे लैस होने के बाद संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार की पूरी कोशिश कि जल्द से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो। अब 18 से 25 साल के नागरिकों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। इस वजह से वैक्सीन की जरूरत बढ़ गई है। आज यूपी को कोवैक्सीन की 1.5 लाख नई डोज मिली है। टीकों का इंतजाम लगातार हो रहा है, फिर भी जरूरत के मुकाबले ये कम है, जिसे दूर करने के लिए महाअभियान चल रहा है। दुनिया भर से इसका इंतजाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान के लिए कहर बन चुका है। 24 घंटे में 4 लाख लगातार केस मिलने से स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। देश में 37 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालात काबू में करने के लिए 10 से ज्यादा राज्यों में सीमित लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लागू है। इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि टीकाकरण का आंकड़ा करीब 17 करोड़ तक जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में संक्रमण की सुनामी को थामने के लिए टीकाकरण को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बताया जा रहा है। लेकिन जितनी वैक्सीन की जरूरत है उतनी इस वक्त देश में उपलब्ध नहीं, इसलिए उत्पादन बढ़ाया गया है और दुनिया भर से वैक्सीन की खेप मंगवाई जा रही है। हम आपको वैक्सीन यानी देश के सुरक्षा कवच का पूरा हिसाब किताब बताने जा रहे हैं, जिसमें कई बातें उम्मीदें बढ़ाने वाली हैं। पहली बड़ी खबर कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी हुई है। इस टीके का उत्पादन करने वाली कंपनी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार को उत्पादन बढ़ाने का यकीन दिलाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब उसके सामने कच्चे माल की कोई दिक्कत नहीं है और वो उत्पादन बढ़ा सकती है। सरकार ने अगले 3 महीने के लिए कोविशील्ड को 11 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया है। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा कोविशील्ड टीके का ही इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद भरी दूसरी खबर भारत बायोटेक से है। कोवैक्सीन का निर्माण करने वाले इस कंपनी को उत्पादन बढ़ाने को कहा गया था और इसका असर अब तेजी से दिख रहा है। भारत बायोटेक ने जून तक 3 करोड़ टीके का उत्पादन करने का ऐलान किया है। इसके अगले कुछ महीने में कोवैक्सीन के 7.5 करोड़ डोज हर महीने बनाए जाने की घोषणा की गई है। पिछले महीने भारत बायोटेक ने करीब 1.5 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन किया था। कोरोना से बचाव के लिए देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और उसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तीसरी वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की मदद से अब तक हम लोग 45 प्लस के 1 करोड़ 37 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की मदद से अपने स्तर पर 18 प्लस जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन अब तक उपलब्ध करा चुके हैं। 45 प्लस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनके लिए प्रदेश के हर जनपद में 4500 से अधिक केंद्र वैक्सीनेशन के चल रहे हैं।
मांग और आपूर्ति में तालमेल बनाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। विदेशों से भी वैक्सीन की बड़ी खेप मंगाई जा रही है। इस लिहाज से उम्मीद भरी दूसरी खबर रूस से है, जहां की स्पुतनिक वैक्सीन के कुल 1 करोड़ टीके जुलाई के अंत तक रूस से मिल जाएंगे। 1.5 लाख टीकों की पहली खेप पिछले सप्ताह ही हैदराबाद पहुंची थी। दूसरी खेप 2 दिन में आने वाली है। मई के अंत तक करीब 30 लाख स्पुतनिक टीके हिंदुस्तान के पास होंगे। वहीं अन्य 50 लाख टीके फिल एंड फिनिश के रूप में रेड्डीज लैब को हासिल होंगे। घरेलू उत्पादन के साथ जुलाई से मार्च के बीच रूस की स्पुतनिक वैक्सीन के 36 करोड़ डोज भारत में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ ही अमेरिका की वैक्सीन के लिए भी हिंदुस्तान दरवाजे खोलने की तैयारी में है। अमेरिका की मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद वैक्सीन की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी और कोरोना के खिलाफ देश का सुरक्षा कवच कई गुना मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 23,333 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 34,636 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। यानी संक्रमण के मुकाबले ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा है। ये हालात में सुधार का संकेत है। बावजूद इसके अस्पतालों के बेड के मुकाबले बीमार लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ 24 घंटे में 5,890 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 180 लोगों की जान चली गई। कोरोना के महाविस्फोट के इस दौर में सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। इसका इंतजाम किस तरह से हो रहा है, इसका पूरा हिसाब किताब इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान कोरोना के महासंकट में है। इस मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया भारत के साथ है। हिंदुस्तान ने जिस तरह कोरोना पीड़ित देशों की कदम कदम पर मदद की थी, पूरी दुनिया में जरूरतमंद देशों को टीके की सौगात दी थी, दवाएं पहुंचाई, उसने सबका दिल जीत लिया। अब जब भारत मुश्किल में है तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। अब तक भारत को ऑक्सीजन संकट दूर करने के लिए कितनी मदद मिली है, ये आपको बताएंगे। उससे पहले ऑक्सीजन के मौजूदा संकट की वजह समझ लीजिए। देश में आमतौर पर 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की हर दिन खपत होती थी, लेकिन कोविड के सुनामी की वजह से ये मांग 7 गुना तक जा पहुंची। सूत्रों की माने तो संकट काल में क्षमता बढ़ाई गई और अब उत्पादन 5700 मीट्रिक टन से बढ़कर 9480 मीट्रिक टन तक हो चुका है। बावजूद इसके अस्पतालों की ऑक्सीजन की जरूरत कायम है और ये बढ़ भी रही है। कई राज्यों में 683 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की अतिरिक्त क्षमताएं बढ़ाकर उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त भारत की पहली कोशिश जल्द से जल्द 50,000 मीट्रिक टन क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाने की है। अस्पतालों में 1594 ऑक्सीजन प्लांट इसको लेकर लगाए जा रहे हैं। इसमें से कई प्लांट यूपी में भी तैयार हो रहे हैं। ये काम बेहद तेजी से हो रहा है। 1051 प्लांट जो पीएम केयर्स फंड के माध्यम से, जिनको DRDO, CSIR और हाइट्स ये सब मिलकर देश भर में स्थापित करेंगे, उसकी प्रक्रिया भी बहुत तेजी से प्रारंभ हो गई है। जो पहले लॉट में 500 सैंक्शन हुए थे, उसमें से 100 इसी महीने में, 200 अगले महीने में और 200 उससे अगले महीने में ये भी प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्वी भारत में ऑक्सीजन का उत्पादन खपत के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए ज्यादा खपत वाले उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में इसकी सप्लाई बढ़ाई गई है। अब तक विदेशों से हासिल 9 टैंकरों को काम पर लगाया जा चुका है। वहीं भारत करीब 1,24,000 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहा है। साथ ही 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर निर्माण का ऑर्डर दिए जा चुके हैं। कई देशों से जहां अभी तक बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहायता के तौर पर भेजे गए हैं, तो वहीं भारत 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद भी कर रहा है। करीब 16.5 करोड़ डोजेज जो है भारत के अंदर अब तक विभिन्न श्रेणी के प्रायोरिटी ग्रुप्स को जो है वो डिलीवर हो चुकी हैं।
जो पिछले समय में 18 साल से ऊपर के नौजवानों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें भी लगभग 12 लाख से ज़्यादा डोजेज अभी तक दी जा चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने ताजा ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए सहायता और खरीद के सहारे 90 ऑक्सीजन टैंकर जुटाए हैं। वहीं 4000 ऑक्सीजन सिलेंडर और 13 ऑक्सीजन प्लांट भी दूसरे मुल्कों से हासिल किए हैं। इतना ही नहीं, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब से लिक्विड ऑक्सीजन भी हिंदुस्तान आई है। संयुक्त अरब अमीरात ने देश की मदद के लिए 7 ऑक्सीजन टैंकर दिए हैं। 21 देश अपनी मदद की कम से कम एक खेप भारत तक पहुंचा चुके हैं। अब तक करीब 20,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 11,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 75 ऑक्सीजन जनरेटर मित्र देश भारत में पहुंचाने का वादा कर चुके हैं। नौसेना के समुद्र सेतु मिशन में लगे युद्धपोत अगले कुछ दिनों में खाड़ी देशों से 1400 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर पहुंचेंगे। इनमें बहरीन से 150 मीट्रिक टन के साथ पहली खेप भारत पहुंच भी चुकी है, जिससे हालात तेजी से सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत सरकार की ओर से हमारा ये बराबर अब विशेष रूप से स्टेट्स को आग्रह है कि वैक्सीनेशन में जो लोगों को सेकंड डोज मिलनी है उनको कम से कम 70-30 के अनुपात में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि जिसको फर्स्ट डोज मिली उसको सेकंड डोज मिलनी चाहिए। जिस तरह कोविड की पहली लहर के दौरान देश में पीपीई किट से लेकर जांच किट तक की भारी किल्लत थी, कुछ यही हाल दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन का भी हुआ। लेकिन जितनी तेजी से ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ाने पर काम हो रहा है, उसके बाद स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में हालात को काबू में करने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने बरेली और मुरादाबाद का दौरा किया था, तो आज वाराणसी और गोरखपुर का जायजा लिया। जमीनी हकीकत जानने के लिए सीएम ने अफसरों के साथ बैठकर हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को दूर करने के 2 टूक निर्देश दिए। कोरोना के इलाज में ढिलाई करने वाले सावधान हो जाओ। महासंकट के बीच लोगों को परेशान करने वाले संभल जाओ। ऑक्सीजन से लेकर तमाम जरूरी दवाओं की कालाबाजारी करने वाले होश में आ जाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर और वाराणसी के दौरे का अंदाज कुछ ऐसा ही था। जबरदस्त एक्शन के बीच खुद जमीनी हकीकत का जायजा लेते नजर आए सीएम। शुरुआत वाराणसी से हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीआरडीओ के अस्थायी अस्पताल का दौरा किया। इसे बीएचयू के एमपी थिएटर में बनाया गया है। 750 बेड के इस अस्थायी अस्पताल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया है। लखनऊ के बाद वाराणसी में इस तरह का ये दूसरा बड़ा अस्पताल बनाया गया है। सोमवार या मंगलवार से यहाँ मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम अन्य राज्यों के लिए बीएचयू का सुपर स्पेशलिटी जो सेंटर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से बनकर के तैयार हुआ और आज कोरोना उपचार का लेवल 3 का एक हॉस्पिटल के रूप में यह तमाम प्रकार की अमूल्य जानों को बचाने का काम कर रहा है। हम सब आभारी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 750 बेड का एक डीआरडीओ और आर्मी की मदद से एक नया हॉस्पिटल भी यहां पर स्वीकृत किया है और उसमें कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाराणसी में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद करने के सीएम ने निर्देश दिए। अफसरों के साथ बैठकर हालात की समीक्षा की। इसके बाद टिकरी में ग्रामीण स्तर पर मौजूदा हालात में काम कर रही संस्थाओं के लोगों से बातचीत की।
वाराणसी में स्थिति पूरी तरह काबू में रहे, इसके लिए शनिवार को यहां 40 टन ऑक्सीजन भेजी गई। साथ ही अब गोरखपुर और आसपास के जिलों के लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने की तैयारी है। वाराणसी के बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। यहां सीएम ने कलेक्ट्रेट में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में बने 100 बेड के आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया। वाराणसी जनपद और वाराणसी कमिश्नरी के भी हम लोगों ने यहाँ पर समीक्षा ली है और उसमें यहाँ पर भी आशातीत परिणाम सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। पॉजिटिविटी काफ़ी कम हुई है पिछले एक सप्ताह के अंदर, रिकवरी बढ़ी है और एक जो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके भी परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पिछले एक सप्ताह में अकेले वाराणसी मंडल में जो एक्टिव केस कम हुए हैं यह लगभग 9,285 एक्टिव केस कम हुए हैं। सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अफसरों के दावों की हकीकत पता कर रहे हैं, तो वहीं टीम 9 के साथ मीटिंग कर बड़े फैसले भी ले रहे हैं। टीकाकरण तेज करने पर खासा जोर है। सोमवार से 11 नए जिलों समेत कुल 18 जनपदों में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण संचालित होगा। वहीं 17 मई को सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान इमरजेंसी का कोई काम ठप न हो, इसका पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 20 मई तक अवकाश का ऐलान किया गया है। ऑनलाइन तौर पर क्लास लेने के निर्देश हैं। इस बीच राज्य में कोरोना के एक्टिव केस कम हुए हैं। इसके साथ ही सरकार ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए लगातार जुटी है। सरकार के दावे के मुताबिक ऑक्सीजन की सुविधा वाले 15,000 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। कोरोना के संकट के दौर में हर मां मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। अगर वो बुजुर्ग हो तो खतरा कहीं ज्यादा है। ऐसे में हर बेटे और बेटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मां को संकट से महफूज रखे। मदर्स डे पर हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको प्रेरणा से भर देगी, आपके दिल को छू जाएगी। वाराणसी के 2 भाइयों ने मां के लिए कुछ ऐसा किया जो एक मिसाल है। कोरोना से संक्रमित होने पर जब मां खतरे में आई तो 2 भाइयों ने मिलकर अपने घर को ही आईसीयू में तब्दील कर दिया और कोरोना को मात देकर अपनी मां की जिंदगी बचाई। मां, ये शब्द नहीं, एक जादू है, एक करिश्मा है, एक ऐसा एहसास जिससे ऊपर कुछ नहीं, जिसने जन्म दिया, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया। अगर वही मां संकट में हो तो इससे मुश्किल वक्त क्या हो सकता है। लेकिन वाराणसी के 2 भाइयों ने कुछ ऐसा किया जो अपने आप में बेमिसाल है। पांडेपुर इलाके के रहने वाले इस कमरे को आईसीयू में तब्दील कर 2 भाइयों ने कोरोना से अपनी मां की जिंदगी बचा ली। ये कहानी है अखिलेश पांडे की, जो पेशे से डॉक्टर हैं। इनकी मां की 13 दिन पहले कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अस्पतालों की मारामारी और इलाज की लापरवाही ने डॉक्टर होने के नाते सीख दी और घर पर ही तैयार हो गया आईसीयू। माता जी डायबिटिक हैं, तो इसलिए कोविड की इन्फेक्शन इनको ज़्यादा हुआ और इनकी हालत काफ़ी सीरियस हुई। उस समय कंडीशन को देखते हुए हम लोग लगातार कंसल्टेशन कर रहे थे। मुंबई से, दिल्ली से, अपने दोस्तों से हमने उनके साथ सारी स्टडी फाइंडिंग्स सब कुछ डिस्कस किया। धीरे धीरे इनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ। ऑक्सीजन का लेवल भी इम्प्रूव होने लगा
धीरे धीरे 88 जो उनका ऑक्सीजन लेवल चला गया था वो 92 तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे 95, और आज डेट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इनका ऑक्सीजन लेवल 100 के आसपास है। तो मैं अपने सभी लोगों को जो भी कोरोना से संक्रमित हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि कृपया हॉस्पिटल की तरफ न भागें, घर पर ही इलाज संभव है। अगर आप डॉक्टर नहीं भी हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनसे दवाएं उनसे समझें और उसका इलाज घर पर ही शुरू करें। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और अगर ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे जाता है तब आप एडमिशन के लिए सोचें, सलाह लें, और जैसा आपके डॉक्टर कहते हैं उसके हिसाब से आप उनका इलाज करें। मन में तो डर लगा, लेकिन अब हमने सोचा कि सारे लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इस स्थिति में ईश्वर को हम लोग साक्षी मान करके और अपने लड़ाई को हम लोगों ने शुरुआत किया। और चूँकि हौसले की बात ये थी कि अपने साथ घर में 2 डॉक्टर थे और बाकी भी समाज के तमाम लोगों का जो है कि सहयोग रहा, और लोगों ने गाइडेंस दिया, निर्देश दिया कि अभी जो स्थितियां बनारस में चल रही हैं, जिस हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिस हिसाब से इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिस हिसाब से तमाम प्रॉब्लम समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं, तमाम VIPs, तो हम लोगों ने निर्णय ये लिया कि अपने घर में और अपने तौर तरीके और अपने हिसाब से हम लोग इस इलाज को करेंगे, और जो होना है ऊपर वाला के हाथ में है, और अपने घर में अगर डॉक्टर हैं तो इस चीज़ का हम लोग लाभ उठाएं। और तमाम डॉक्टरों ने सलाह भी दिया। इस हौसले के आधार पर हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ी। कहते हैं माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, और काशी के इन बच्चों ने अपनी माँ की जिंदगी बचाकर एक मिसाल पेश की है। क्षण भावुक हो रहे थे और बीमार माँ भी अपना संतोष जाहिर कर रही थी। जिस वक्त आप कोरोना से जूझ रही थी, आज आप ठीक हो गई हैं। संदेश क्या है समाज को, समाज के उन बच्चों को जो अपनी माँ के लिए चिंता करते हैं, जो अपनी माँ के लिए कहीं ना कहीं इस दौर में सबसे ज़्यादा चिंतित है? मेरे 3 बच्चे जो हैं सब चिंतित थे, मैं बिल्कुल डर नहीं रही थी, बिल्कुल इत्मीनान थी कि मेरा इलाज चल रहा है और मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, धीरे धीरे करके ठीक हो जाऊँगी। तो संदेश साफ है, और 2 भाइयों की मेहनत आज अपनी माँ को सामने रखे हुए है। कोरोना की जंग माँ जीत चुकी है। मदर्स डे पर माँ को जिंदगी का तोहफा देने वाले इन बच्चों की आज चर्चा है। यही असली मातृत्व भाव है जो वाराणसी से संदेश के रूप में दिखाई दे रहा है। ABP गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।